नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो झारखंड निकाय चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। 48 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक कुल 61.24% वोटिंग हुई है। रांची नगर निगम के लिए 43.28% वोटिंग हुई। 27 फरवरी को अब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और बताया जा रहा है 48 नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ और 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 61.24% रहा है। रांची नगर निगम के लिए 43.28% वोटिंग हुई है। अब 27 फरवरी पर सबकी नजर होगी क्योंकि 27 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 27 फरवरी को अब नतीजे आएंगे। आज वोटिंग हुई और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। शहर की सरकार बनाने के लिए वोट किया। मतदान संपन्न हो गया है और अब निकाय का किंग कौन, इसके लिए इंतजार करना होगा 27 फरवरी का। रांची नगर निगम के मेयर और पार्षद के चुनाव के लिए झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी मतदान किया। सहजानंद चौक संत कुलदीप स्कूल मतदान केंद्र में दोनों ने वोटिंग की। मतदान के बाद सीएम ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूती प्रदान करने की अपील भी की। जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भी जामताड़ा में वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा, जनता जो भी फैसला देगी वो सबको स्वीकार होगा। नगर निकाय चुनाव में धनबाद और बोकारो में वोटिंग के दौरान हंगामे और झड़प की तस्वीरें सामने आई है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बोकारो की होगी जहां पोलिंग बूथ पर बिना पहचान पत्र के पोलिंग एजेंट्स के बैठने से हंगामा शुरू हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर धनबाद की है। धनबाद में दो प्रत्याशी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। तो चास में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ और धनबाद में भी हंगामा हुआ। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दो प्रत्याशी समर्थकों के बीच धनबाद में झड़प हो गई। बोकारो के चास नगर निगम में भी पोलिंग बूथों पर जमकर हंगामा हुआ। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चीरा वार्ड नंबर 2 पोलिंग बूथ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जांच के दौरान कई पोलिंग एजेंट बिना पहचान पत्र के पाए गए। सभी एजेंट्स को जांच के लिए पहुंचे चास बीडीओ प्रदीप कुमार ने तत्काल बाहर जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद सभी एजेंट्स भड़क गए। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने बूथ को रद्द करने की मांग भी उठाई। मौके पर पहुंचे एसपी हरविंदर सिंह ने पूरे हालात को नियंत्रित किया और इसके साथ ही उन्होंने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। धनबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान सुसनी लेवा नागनगर में बूथ नंबर 58, 59, 13 और 14 पर दो पार्षद प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। बताया जा रहा वार्ड पार्षद प्रत्याशी शिल्पी कुमारी के प्रतिनिधि को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। मतदान केंद्र के पास अनावश्यक भीड़ और हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद भड़के ग्रामीणों ने प्रतिनिधि को दौड़ाकर पीटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़ गए। चंदन, वोटिंग हो गई, बताइए कैसी तस्वीरें आज दिन भर रही और मतदान प्रतिशत जो है उसे कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल अगर 48 नगर निकाय की बात करें तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और ओवरऑल अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो लगभग 61.24% के आसपास हुआ है। लेकिन रांची की अगर बात करें, रांची नगर निगम की, तो 43.28%, मेदिनीनगर में नगर निगम में 57.41%, उसी तरह हजारीबाग नगर निगम के लिए 49.95%, गिरिडीह 60%, देवघर 52.92%,
चास नगर निगम 49.76%, धनबाद नगर निगम 48%, मानगो नगर निगम 50.70%। यानी कि ये वोटिंग प्रतिशत है। और जो नगर निगमों में वोटिंग की प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और फिर अगर हम बात करें रांची नगर निगम की, तो पिछले बार जो चुनाव हुए थे नगर निकाय के, उसमें रांची नगर निगम में लगभग 49% वोटिंग हुई थी। उससे इस बार जो अब तक अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कम वोटिंग हुए हैं। कुल मिलाकर शहर की सरकार के लिए लोगों ने अपना वोट डाल दिया है, मुहर लगा दिया है। इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं और बैलेट पेपर से मतदान होने के बाद जो वोट है वो बक्से में बंद हो गए हैं। और अब वो बक्सा जो है वोट वाला बक्सा 27 तारीख को खुलेगा। और वोट समाप्त होने के बाद दलों की तरफ से, ये दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहे थे, लेकिन दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने अपने जीत के दावे किए गए। कुल मिलाकर अगर पूरे झारखंड के 48 नगर निकाय की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। छिटपुट जो खबरें आई हैं झड़प की, कहीं गिरिडीह से कुछ घटना की खबरें आ रही हैं, तो इस तरह से, लेकिन ओवरऑल इसे शांतिपूर्ण मतदान के तौर पे राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है। हाँ, फाइनल जो प्रतिशत है हो सकता है थोड़ी बढ़ोतरी उसमें और हो सकती है, क्योंकि देर शाम तक कई मतदान केंद्र ऐसे थे जहां 5 बजे के बाद भी जो वोटर्स कतार में लगे हुए थे वो वोट करते रहे। तो ऐसे में कुछ देर बाद और एक फाइनल प्रतिशत जो आएगा वोटों का, उसके बाद उसके हिसाब से कहा जाएगा कि फाइनल आंकड़ा क्या हुआ। लेकिन कुल मिलाकर 48 नगर निकाय के लिए, शहर की सरकार के लिए, शहर के मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब बारी है गिनती की। 27 तारीख को मतों की गिनती होनी है। वार्ड के लिए अलग गिनती होगी, वार्ड पार्षद के लिए, मेयर के लिए अलग काउंटिंग होगी। और चूंकि ये बैलेट से वोटिंग हुए हैं, मुहर लगाया गया है, मतपत्रों पे मुहर लगाकर मतदान हुआ है, तो गिनती में उस दिन थोड़ी देरी भी होगी। यानी कि हो सकता है कि ये गिनती 2 दिनों तक, 3 दिनों तक भी चले, मेयर वाली गिनती। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लंबे समय से झारखंड में नगर निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो लंबित थी। ये मामला कोर्ट तक भी गया था, कोर्ट ने भी दखल दिया और सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश जारी किए। उसके बाद झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, मतदान समाप्त हो गया है, शाम 5 बजे हो गई है और पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन 2-3 जगह से जो तस्वीरें आई, चास की अगर बात करें या धनबाद की बात करें या गिरिडीह से भी जो खबर आ रही है, तो इन तीनों मामलों पर कैसे निर्वाचन आयोग देख रहा है और क्या अपडेट है इन मामलों पर? देखिए, निर्वाचन आयोग पूरे राज्य में 48 निकाय पे नजर बनाए हुए था और निर्वाचन आयोग ने अपने तरीके से पूरे मामले को देखा। जो छिटपुट झड़पों की बातें सामने आई उसे जिला प्रशासन अपने स्थानीय स्तर पे उस पूरे मामले को देखकर अपने हिसाब से पूरे मामले का निपटारा करता रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय स्तर पे पूरे मामले की गई। गिरिडीह के मामलों में भी अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन तो अपने स्तर पे कार्रवाई कर ही रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले को किस तरह से गंभीरता से लेते हुए आगे क्या करता है। लेकिन कुल मिलाकर 48 नगर निकाय के लिए बहुत लंबे समय से लंबित था ये चुनाव, लगभग 3 साल से लंबित था और अब जाकर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंदन, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म होने पर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जो संकेत मिल रहे हैं और वोटिंग का जो अनुमान है उससे ये संकेत मिल रहा है कि जनता ने आशीर्वाद दिया और बीजेपी के लिए रिजल्ट बड़ी सीख होगी, हमारे लिए उत्साहवर्धक रहेगा। नतीजा, सुप्रियो भट्टाचार्य ने निष्पक्ष होकर संपूर्ण मतदान को संपन्न कराने के लिए प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। अभी भी चुनाव सेंटर्स पे प्रेमिसेस के अंदर कुछ लोग अभी भी अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं और हमको लगता है कि बाई एंड लार्ज अभी तक तो कोई डेटा आया नहीं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो पिछले बार के जो 49% वोट था वो वोट से कुछ ज़्यादा ही वोट इस बार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
मतदान खत्म होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, बीजेपी के आंदोलन और कोर्ट की वजह से ही चुनाव हुआ है। दरअसल राज्य सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। उन्होंने कहा, मतदान के दौरान भगवा गमछा लेकर आने वाले को प्रशासन ने परेशान किया, जबकि मुस्लिम मतदाताओं को बिना आईडी के ही वोट देने दिया गया। उन्होंने चक्रधरपुर में एक प्रत्याशी पर खुलेआम पैसे बांटने के आरोप भी लगाए। आदित्य साहू ने जुगसलाई के 10 क्षेत्रों में फिर से मतदान कराने की चुनाव आयोग से मांग की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परिश्रम किया है। लेकिन 27 तारीख को मतगणना होने वाला है। तो मतदान खत्म होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। कई तरह के सवाल भी उठाए।